जिसको बताया राहुल गांधी ने वोट चोर, उसने कैमरे के सामने राहुल का भांडा फोड़ा। उमेश गुजराना ने राहुल गांधी को बताया 100% झूठा। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। हाँ, झूठे हैं जी, बिल्कुल 100% झूठे हैं। ये वोटरों को और आम जनता को बहकाने का एक प्रोपगंडा कांग्रेस पे चला रखा है और कोई मुद्दा। जिस बूथ पर वोट चोरी का आरोप, वही जीती थी कांग्रेस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर 25 लाख वोटों की चोरी के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने पलवल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश गुजराना की तस्वीर दिखाई और 66 वोटों की चोरी का आरोप लगा दिया, जिस पर उमेश गुजराना की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा करार दे दिया। यूं कहिए, राहुल गांधी के इन आरोपों की पोल खोलकर उमेश के घर में 66 वोटों की चोरी का दावा किया गया था। राहुल गांधी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में वोटों की चोरी का इल्जाम लगाया और इस दौरान डिस्प्ले स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया, जिसमें पलवल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश गुजराना की तस्वीर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ दिखाई गई और उसके घर का नंबर 150 बताते हुए 66 वोटों की चोरी का दावा कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी नेता उमेश गुजराना ने घर में 66 लोग रहते हैं जो वोट डालते हैं। जब उन्होंने इसे चेक किया तो ये झूठ निकला। राहुल गांधी के आरोपों के बाद पलवल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश गुजराना सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा करार दिया। कहा, राहुल गांधी के पास गलत तथ्य हैं, उन्हें गलत रिकॉर्ड किसी ने दिया है। उन्होंने जब सोशल मीडिया और न्यूज के जरिए खबर देखी तो उन्हें उन पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, हमारा परिवार बड़ा है और हमारे दादाजी 4 भाई हैं। पिछले 80-100 वर्षों से गुजराना गांव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन है। मेरे पिताजी 9 भाई हैं। उनके जितने बच्चे हैं उनके 2-2 वोट भी लगाएं तो काफ़ी वोट हो जाते हैं। उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं। उसके बाद हमारे परिवार में और दादाजी हैं, उसके बच्चे हैं। हम कोई विदेश से आकर यहाँ नहीं बसे हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और समय के साथ परिवार बढ़ता जा रहा है। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए, जिनमें सीएम नायब सिंह सैनी के साथ आपका भी फोटो शेयर करते हुए आरोप है कि 66 वोटों का प्रतिवाद है यहाँ पे भी आपके नाम से। ये बिल्कुल गलत तथ्य हैं उनके पास और गलत किसी ने रिकॉर्ड दिया है। जो 66 वोट वहाँ दिखा रखी है 50 नंबर मकान पे, मैंने भी देखा सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल न्यूज़ के थ्रू मुझे भी पता चला। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे दादाजी जो हैं वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुजराना गांव में रहते हैं। हमारी पुश्तैनी ज़मीन वहाँ है। हम कहीं बाहर से आके नहीं बसे हैं। और उसके बाद हमारे पिताजी जो हैं उनके, मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं। तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं तो सबके 2-2 वोट भी लगाएं तो काफ़ी वोट होती है। फिर उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं। उसके बाद फिर हमारा जो परिवार में और दादा हैं 3, उनके बच्चे हैं तो उनकी भी वोट हैं। तो हमको ऐसे तो नहीं कहीं बाहर से आके बसे हैं, फिर हमने कोई किराए पे रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है। तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से इनको ये रिकॉर्ड मिला है, मुझे तो पता ही नहीं, समझ नहीं। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि हमने कोई किराए पर जमीन लेकर फर्जी मकान नहीं बना रखा है। बिल्कुल कोई आधार ही नहीं है ऐसे आरोपों का। ना जाने राहुल गांधी को कहां से रिकॉर्ड मिला है। 50 नंबर जो मकान है ये कांग्रेस के समय से बना हुआ है। ये नंबर कोई बीजेपी सरकार ने अलॉट नहीं किया, ना चुनाव आयोग ने अलॉट किया। हमारे गाँव में 4000 के करीब वोट है। मेरे चाचा ताऊ सरपंच रहे हैं। राहुल गांधी के पास फेक तथ्य है। राहुल गांधी 100% झूठे हैं। ये वोटर्स और आम जनता को बहकाने का एक प्रोपेगेंडा कांग्रेस चला रही है और तो इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये गलत और निराधार है। राहुल गांधी के आरोपों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारा कोई वोट चोरी नहीं है, हमारे असली वोट्स हैं। किसी को कोई आइडिया है या सबूत चाहिए तो आप मेरे साथ मेरे गांव चल सकते हैं। मैं वहां चलकर आपको पूरा गांव दिखाऊंगा, घर भी दिखाऊंगा, कितने वहां सदस्य हैं पूरी वोटर लिस्ट के साथ दिखाऊंगा। एक आदमी गिनवा दूंगा कितने वोट हैं और वहां पर अब जो आगे चुनाव आएगा 10-20 वोट और बढ़ेंगे, वहां कम नहीं होंगे। सुनिए जरा क्या कुछ और कहना है उनका। जिस तरह से आपका कहना और जो मकान नंबर 50 है, जो कुछ आपने बताया, आपका परिवार उसी एक मकान नंबर 50 में रह रहा है या तो मकान नंबर तो अलग अलग होंगे? 50 नंबर जो मकान है ये कांग्रेस टाइम के ही डले हुए हैं। ठीक है जी, ये कोई बीजेपी सरकार ने मकान नंबर अलॉट नहीं किए, ना चुनाव आयोग ने किए। ये कांग्रेस सरकार के ही अलॉट है, 2014 से पहले के अलॉट है। और हमारा जो गाँव है वो बहुत पुराना गाँव है। 4000 के आसपास वोट है। मेरे चाचा सरपंच रहे हैं, मेरे ताऊ भी सरपंच रहे हैं गांव के। और उसके बाद हमारे चाचा स्वर्गीय श्री रमेश गुजराना जी डायरेक्टर शुगर मिल भी रहे हैं।
तो ये तो बिल्कुल फेक उनके पास तथ्य है, पता नहीं कहाँ से। राहुल गांधी तथ्य बेच रहे हैं, झूठे हैं। हाँ झूठे हैं जी, बिल्कुल 100%। तो आपका कहना मुझे लगता है जिस तरह से दूसरी जगह भी आरोप लगाए जा रहे हैं आप मुझे तो लगता है सब जगह झूठे हैं। ये वोटरों को और आम जनता को एक बहकाने का एक प्रोपगंडा कांग्रेस पे चला रखा है, और कोई मुद्दा है नहीं, तो ये वोट चोरी का ही मुद्दा बना रखा है। तो ये बिल्कुल गलत है और निराधार है। आपकी कोई वोट चोरी नहीं है। हमारा कोई वोट चोरी नहीं है हमारी, और हमारी जेन्युइन वोट है। आपको कोई किसी भी तरह की आईडी या कोई भी चाहिए तो गांव चलो मेरे साथ, मैं आपको वहां चल के पूरा गांव दिखाऊंगा और अपना घर भी दिखाऊंगा, और कितने वहाँ सदस्य रहते हैं वोटर लिस्ट के साथ दिखाऊंगा, एक एक आदमी गिनवाऊंगा कितनी वोट है वहाँ। कहीं कहीं आपको मानना है जो 50 नंबर मकान है उसमें आज भी इतनी वोट है? इतनी वोट नहीं, और बढ़ेंगी। अब जो चुनाव आएगा उसमें 10, 20, 50 वोट और बढ़ेंगी। परिवार बढ़ रहा है। परिवार बढ़ रहा है दिन रोज। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ जिस हाउस नंबर का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, 150 हाउस नंबर का जिक्र किया था, वहां रहने वाले एक व्यक्ति सुरेश ने भी सच्चाई बताई। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए गए उसे लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। और सुरेश ने कहा कि आज 66 वोट की क्या बात करते हैं, यहाँ पे तो 250 से ज्यादा लोग रहते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ जो है ये घर बना हुआ है, यहाँ पे कई सारे वोट है। लेकिन राहुल गांधी अगर कह रही है कि वोट चोरी हुई है या गलत वोट डाला जा रहा है तो वो हमें सबूत दिखा दे, हमें आके बता दे, फिर चाहे वो जो कहे वो हम सुनने के लिए तैयार है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश है। हाँ सुरेश जी, राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये दर्शाया कि उमेश खुदराना है बीजेपी के जो नेता है, वाइस चेयरमैन है जिला परिषद के, कि उनके एक मकान पर जो है 150 नंबर मकान पर 66 वोट है। क्या मामला है ये जो उन्होंने कहा गलत कहा, 66 नहीं है, 238-39 वोट है हमारी टोटल सारे परिवार की। और हम सारा परिवार ये इसी जगह पे रहते हैं। और हमारे जो पिताजी थे वो 4 भाई थे, और हमारे पिताजी के 4 भाइयों के 3 एक के हैं, 2 एक के हैं और 5 एक के हैं, या 9 हम एक ही माँ बाप के हैं। 18 भाई हो गए ना जी। 18 बैठक है। हाँ, अब तो बैठक तो हमने पहले हमारे मकान थे, रेजिडेंस था पहले, अब बैठक है। अब हमने इसको अपने घर इधर उधर बना दिए। बच्चे के हिसाब से तो घर तो बनाने पड़ते हैं ना जी, तो घर बना दिए इधर उधर। लेकिन हमारे सारे भाई की बैठक आज भी यही, सुबह शाम हम सारे भाई इसी जगह बैठते हैं। काई भी तरह की कोई बात होती है बैठ के बतलाते हैं। ये टेक्निकल खामी है कि भाई मकान नंबर 150 पर 66 वोट है। राहुल गांधी जी आरोप गलत लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत है जी। यार ये जीवन भर में कोई ऐसी हमारी एक भी वोट फर्जी मिल जाए तो राहुल गांधी जो चाहे करे हम मंजूर है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो है वोट चोरी का आरोप लगाते हुए तमाम चीज़ें कही, जिसके बाद भाजपा ने उन सीटों का ब्यौरा जारी कर दिया जहां कांग्रेस जीती और बोगस वोटों का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस 22,000 मतों से 8 सीटें हारी है। भाजपा ने पलटवार करते हुए वहां लोहारू, आदमपुर, रोहतक, सरोड़ा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर जैसी 7 सीटें मात्र 12,592 से हारी थी। इसे नजरअंदाज करना उनके दोगलेपन का उदाहरण है। भाजपा ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव में से पूर्ण बहुमत के साथ 32 सीटों की जरूरत थी, जो केवल 33,000 मतों से नहीं मिल सकती थी। हिमाचल में भी वो 10 सीटें 12,036 मतों से हारी, लेकिन कभी बहाने नहीं बनाए। वोट चोरी के आरोप पर भाजपा ने कहा चुनाव आयोग ने 2 अगस्त को सभी दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दी थी। 16 सितंबर को संशोधित सूची दोबारा साझा की। भाजपा ने विधानसभा ऐसे डुप्लीकेट मतों के बारे में जानकारी दी, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव जीती थी। मुलाना विधानसभा से मुलाना और ढकोला बूथों पर 223 वोट एक ही फोटो से बने, जो कि पोल हुए, जहां कांग्रेस की जीत हुई। थानेसर के बूथ संख्या 81 पर, बूथ जो है नंबर 7, लोहारू में बूथ संख्या 166 और 161 पर, पंचकुला में बूथ संख्या 136 और 40 पर एक एक नाम के कई वोट भरे हुए हैं, जहां भाजपा चुनाव हारी। हरियाणा भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की विधानसभा सीट गढ़ी संपाला किलोई के बूथ संख्या 48, 6 और 164 का जिक्र करते बताया गया कि एक ही वोट 3 नामों से बनी है। नूह में बूथ संख्या 117 और 118 पर एक ही नाम में 2 वोट है। यहाँ कांग्रेस की जीत हुई और भाजपा हारी। नूह में मकान नंबर 20 और 30 से अधिक मतदाता पंजीकृत है, जिसका पूरा ब्यौरा भाजपा ने दिया। पुनाना में बूथ संख्या 143, 166 पर एक ही नाम से वोट है, जहां कांग्रेस जीती। पुनाना में मकान नंबर 30 और 30 से अधिक मतदाता दर्ज है। फिरोजपुर झिरखा में बूथ संख्या 31 और 211 मकान नंबर 3 से 30 वोट दर्ज है, जहां कांग्रेस की जीत हुई। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, भी सुनिए। देखिए, ये जो रीजनल पार्टियां हैं, जिसमें खासतौर से आरजेडी है, टीएमसी है, ये समाजवादी पार्टी है, ये पार्टियां डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, ये तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। ये लोग तो भारत के प्रधानमंत्री पे हमला कर सकते हैं।
ये सब अराजकतावादी शक्तियों के समर्थक हैं। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर डेमोक्रेसी। राहुल गांधी जी ने एक बात वोट चोरी को लेकर पूरी जिंदगी देश की संपदा को चोरी करते करते बीत गई, लूटते लूटते बीत गए, और वोट चोरी का इल्जाम नरेंद्र मोदी पे लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जीवन का एक एक पल इस राष्ट्र को समर्पित है। ना उनका कुछ निजी सामान है, ना उनकी कुछ निजी संपदा है। सत्ता के सिंहासन पर बैठ के ये देश को लूटना चाहते हैं। कभी कहते हैं राफेल में चोरी हुई, कभी कहते हैं वोट चोरी हुई, कभी कहते हैं कि साहब जो अडानी ने चोरी कर ली, कभी कहते हैं अंबानी ने चोरी कर ली, कभी कहते हैं संसद खराब है। तो बेसिकली इनका जो विश्वास है वो भारतीय लोकतंत्र और भारत के संविधान में नहीं है, भारत की संसद में नहीं है, भारत की सर्वोच्च अदालत में नहीं है, सनातन में नहीं है। ये सनातन विरोधी लोग हैं। तो जैसे कि हमने आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी बयान सुना, हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।